अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर है। एक्सरसाइज 2.3 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब रेडिकल एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कि अंडर रेडिकल साइन होता है, यानी यूं कह लें कि जरल के अंदर जो होता है, जरल की फॉर्म में होता है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन पावर को बोलते हैं, ठीक है। पावर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। अब पावर की फॉर्म में जो होगा वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में होगा, और जो रेडिकल यानी रेडिकल साइन के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे रेडिकल नोटेशन में। अब रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में हमने कन्वर्ट करना है। बच्चों, पहला पार्ट हमारा है ये एक 64 है, ऊपर इसके जो है रेडिकल साइन है, अंडर रूट है, और ये इसका जो है क्यूब रूट दिया हुआ है, इसकी पावर जो है वो 3 दी हुई है। बच्चों, हमने क्या करना है 64 इसको जो हम रेडिकल साइन को हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में जब राइट करना है तो हमने ऐसे इसको लिख लेना है। हमारे पास ये बन रहा है 64 की पावर 1/3, ठीक है। देखें, ये जहां पर कोई अलामत नहीं होती स्क्वायर रूट की, वहां पर हमारे पास यानी 1/2 होता है, और जहां पर लिखी हो वहां पर वही होती है 1/3। अगर यहाँ पर कोई अलामत ना होती, सपोज कर लें 64 का स्क्वायर रूट है, तो अब ये कैसे लिखा जाना था 64 की पावर 1/2, क्योंकि जहाँ पे कोई पावर कोई वैल्यू नहीं दी होती वहाँ पे 1/2 होती है इसकी वैल्यू, और अब यहाँ पे 3 था तो 1/3 इसको हम लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास ये 3/5 की फॉर्म में है, ठीक है। तो अब इसको हमने जो है रेडिकल साइन के अंदर लिखना है, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दिया हुआ है, तो ये बराबर आ जाएगा 2 की पावर स्क्वायर रूट लिख के 3/5 लिख देंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ। इस तरह से हमारे पास ये लास्ट पे है, सेकंड लास्ट पे दिया हुआ है -7 की पावर 1/3, तो बच्चों ये आ जाएगा इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर रूट लिख के 1/3 साथ राइट कर देंगे। बहुत इजी से सवाल है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आपने समझना है और समझ के करना है, इंशाल्लाह ये होते ही जाएंगे खुद ब खुद ही। इसमें बच्चों हमारे पास है ये 2/3 पावर है, इसको भी आपने जो है रेडिकल साइन के अंदर राइट करना है, तो हमारे पास ये बन जाएगा y की पावर -2/3 है हमारे पास। इसको दो तरीकों से लिखा जा सकता है, -2/3 भी राइट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, हमारे पास 1/y की पावर पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे होके आके हमारे पास जो इसकी पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम इसको जो है इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 1/y की पावर स्क्वायर रूट 2/3, ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ ट्रू और फॉल्स ये स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में है पार्ट नंबर 1 इसका 5 raised to power 1/5 इज इक्वल टू, उसने कहा है कि हमारे पास ये 5 का स्क्वायर रूट है। बच्चों, हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 1/2 है। अगर हम इसको लिखना चाहें जो है रेडिकल फॉर्म में, तो हमारे पास ये बनता है 5 का जो स्क्वायर रूट बनता है वो 1/5 बनता है, लेकिन यहाँ पे उसने जस्ट 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब उसने क्या दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है। ये हमारे पास पहला जो है वो क्या है, क्रॉस है, फॉल्स है। सेकंड में हमारे पास 2 raised to power बच्चों उसने दिया हुआ है 2 raised to power 2/3 is equal to 3 into 4। बच्चों उसने ये दिया हुआ है। अब ये देखिए हमारे पास ये 2 raised to power 2/3 है, अगर इसको रेडिकल साइन में राइट करें इसको, तो ये लिखा जाएगा 2 raised to power 2/3, लेकिन यहाँ पे क्या है, जस्ट क्या है 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला क्या है, रॉन्ग दिया हुआ, ये क्रॉस है, फॉल्स है। उसके बाद हमारे पास बच्चों है थर्ड में लिखा 49 का स्क्वायर रूट बराबर है 7।
बच्चों ये ठीक दिया हुआ है क्योंकि हमें पता है 49 का जो स्क्वायर रूट होगा यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा और 7 का क्या होगा स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है स्क्वायर कट हो जाता है, हमारे पास आंसर क्या आएगा 7 आएगा। तो उसने ये करेक्ट दिया हुआ है, ठीक दिया हुआ है। थर्ड वन, उसके बाद बच्चों हमारे पास है लास्ट में हमारे पास है x रेज़ टू पावर 27 और यहाँ पे मैंने 3 दे दिया। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। बच्चों इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सॉल्व करके जो है चेक कर लेते हैं कि क्या ये इसके इक्वल आता है कि नहीं आता। ठीक है, हमने क्या करना, अब हमें पता है ये जो हमारे पास 27 है, ये जो है हम लिख सकते हैं 27 को 3 की पावर 3। ठीक है, क्योंकि ये 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 27 बनेगा और ऊपर इसकी पावर आ रही है 1/3। तो अब जो है हमारे पास नीचे जो है वो x भी है। ठीक है, नीचे जो है वो x भी है। अब ये सारा कुछ x की पावर में हो रहा है। ठीक है, पावर की पावर में ये हो रहा है। तो हमारे पास में जो आंसर इसका दिया हुआ है x की पावर 3 दिया हुआ है। बच्चों देखो ये 1/3 इस 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या x की पावर 3। इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये वाला जो है वो ट्रू दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है सिंपलीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। हमारे पास हमने सिंपलीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज का। बच्चों पहला हमारा जो पार्ट है इसमें वो लिखा हुआ है -125 के ऊपर स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट यानी दिया हुआ है। अब जो है बच्चों हमने जो है इसको क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, अब हम कैसे सिंपलीफाई करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए तो आपने सिंपल क्या करना है, जो अंदर टर्म दी होगी ना रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू दी होगी आपने उसको सिंपल जो है ना उसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बना के उसको जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाना है और ये जो उसके ऊपर क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है या जो भी वैल्यू दी हो पावर दी हो तो उसके ऊपर आपने उसको अप्लाई करना है और सिंपलीफाई करना है और आंसर आ जाएगा। सिंपल, और कोई काम नहीं करना। अब हमें पता है 125 के फैक्टर क्या बनते हैं। हमने क्या करना है 125 के फैक्टर बनाने में 5 2 are 10 2 carry 25 5 5 are 25 अगेन जाएगा 5 5 are 25 5 1 are 5। बच्चों हमारे पास 3 फैक्टर बने हैं, साथ में माइनस किया तो हम माइनस के साथ में लगाते जाएंगे तो हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्म में आएगा। हम लिखेंगे 5 माइनस का यानी -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5। उसके ऊपर बच्चों पावर जो है हमारे पास क्या आ रही है बेसिकली, ये हम एक स्टेप यहाँ पे भी कर सकते हैं -125 की पावर में 1/3। देखिए क्यूब रूट दिया हुआ तो ये क्या बनेगा 1/3। अब जो है इधर भी क्या आएगा 1/3। बच्चों देखो 5 जो है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 5 की पावर हम क्या राइट कर देंगे, इन -5 की पावर हम राइट कर देंगे 3। ठीक है, और ऊपर जो 1/3 है वो ऑलरेडी हमारे पास पावर में आ रहा है। तो बच्चों ये देखो ये 3 और ये 1/3 आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये कट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो बचेगी ऊपर पावर -5 की पावर क्या बचेगी 1 और -5 की पावर 1 जो होगा बराबर होगा -5 के। तो बच्चों हमारे पास ये आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो है उसमें हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 2 में हमने करना है 32 है स्क्वायर रूट है ऊपर 4 दिया पार्ट नंबर 2 में। बच्चों अब हमने 32 को क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। सिंपल मैंने आपको बताया है। एक स्टेप यहाँ पे करेंगे 32 की पावर अब लिख लें ये 1/4 हमारे पास हो जाएगा। 32 की पावर 1/4 इज इक्वल टू, अब बच्चों 32 के फैक्टर बनाएंगे हम और हम फैक्टर बना के उसका सिंपल जो है वो सिंपलीफाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 32 के फैक्टर जो है बनते हैं हमारे पास 32 को अंदर रखें और ये 2 पे जा रहा है 2 1 का 2 और 1 कैरी देंगे, ये 3 है ना 1 कैरी देंगे तो 12 बन जाएगा। 2 6 are 12। अब 2 8 are 16 बच्चों, 2 4 are 8, 2 2 are 4 और 2 2 are 4 2 1 are 2। 1 2 3 4 5 यानी बच्चों ये हमारे पास जो है 5 दफा जो है मल्टीप्लाई हो रहा है
ऊपर पावर इसके क्या है 1/4 है, तो ये 5 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको सिंपल जो है राइट करेंगे, ये 5 दफा जो है हम राइट करेंगे, यानी 2 की पावर या यहाँ पे हम जो है इसको 5 राइट कर सकते हैं, ठीक है। 32 को हम 2 की पावर 5 राइट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों देखो एक चीज, यहाँ के ऊपर पावर हमारे पास 1/4 है, तो हम ऐसे अगर करें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 कर दें 5 के बजाय, क्योंकि यहाँ पावर 1 है ना, मल्टीप्लाई करने बेसिस से पावर एंड 4 + 1 क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 ही बनेगा, लेकिन ऊपर हमारे पास पावर आ रही है 1/4, तो मैंने इसलिए इस 4 को अलग किया ताकि ये कट होके हमारे पास कुछ ना कुछ इसका आंसर आ जाए। बच्चों अब देखो, अब 1/4 दोनों के ऊपर पावर जो है वो अप्लाई कर दो, 2 की पावर 1 के ऊपर भी पावर 1/4 पावर अप्लाई हो रही है, और 2 की पावर 4 के ऊपर भी 1/4 जो है पावर अप्लाई हो रही है, तो बच्चों ये इससे कट हो जाएगा, और ये वाला जो है 1 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास इस तरह से ही आएगा। और ये वाला जो 2 है बच्चों, ये जो 2 है, ये फर्स्ट वाला ये 1/4 पावर इसकी आ रही है, मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 जो है ये वैसे ही आ गया, पावर इसकी कट हो गई। तो बच्चों अब जो है हम इस 2 को बाय राइट कर देंगे, यानी इस तरह से हम इसको राइट करेंगे, 2 * 2 की पावर 1/4 को वापस हम जो है रेडिकल साइन के अंदर जब राइट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से कुछ, ठीक है। तो 2 * 4 2 का स्क्वायर रूट, हमारे पास बच्चों यही जो है आंसर आ जाएगा। ये रकम चेक कर लीजिएगा सवाल की, जो कि बुक नहीं है मेरे पास, शायद अगर इधर 5 है 4 की जगह, तो ये पूरा कट होकर आंसर आ सकता है, ठीक है। रकम आपने चेक कर लेनी सवाल की, अगर ये स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है तो आपके जो है 5 है इधर, यहाँ पे अगर पावर है तो 32 की पावर 5 यहाँ पे फैक्टर बनेंगे, तो यानी 2 की पावर 5 और 5 से 5 कट होकर हमारे पास जस्ट 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो आपने चेक करना है खुद। अब उसके बाद बच्चों हमारे पास जो है पार्ट नंबर इसका 3rd, पार्ट नंबर 3 हमारे पास जो है उसमें लिखा हुआ है 3/32 का स्क्वायर रूट है 5 दिया हुआ। बच्चों अब ये भी वैसे ही होगा, अब 3 के फैक्टर ऊपर जो है हमारे पास 3 है उसके फैक्टर नहीं बन सकते, 32 के फैक्टर तो बन सकते हैं, पीछे भी हमने सवाल में किया है, तो 32 की पावर 2 की पावर क्या आया था 5, 32 के जो फैक्टर बनाए थे। अब सिंपल हमने इसको जो है सॉल्यूशन लिखना है, और फैक्टर हम ना बनाएंगे क्योंकि हमें पता है 32 जो है वो 2 की पावर 5 बनता है। अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं 3/32 पावर, इसके ऊपर बच्चों मैंने अप्लाई की तो हमारे पास बन जाएगा 1/5, 1/5 इज इक्वल टू राइट करेंगे 3 की पावर भी 1/5 आएगा, और नीचे हमारे पास 32 है, तो 32 को मैं लिख सकता हूं बच्चों 2 की पावर 5, और ऊपर इसके 1/5 पावर जो है वो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसका जो है सूरत बन जाएगी। बच्चों ये 5 से क्या हो जाएगा 5 कट हो जाएगा, और ऊपर हमारे पास 3 की पावर 1/5 है, नीचे हमारे पास क्या आ रहा है जस्ट 2 आ रहा है। तो बच्चों अब जो है हम इसको जो आंसर इसका जो राइट करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास 3 का वापस जो है रेडिकल साइन में 3 को राइट कर दें, जिस तरह से ये यहाँ पे लिखा हुआ था 3 को मैं रेडिकल साइन के अंदर वापस मैं राइट कर रहा हूँ, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 2 के ऊपर रेडिकल साइन अब नहीं आएगा क्योंकि वो कट हो गया 5 से 5, बच्चों हमारा यही जो है वो आंसर आ जाएगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4 वाला पार्ट है वो करते हैं। अब उसमें लिखा हुआ है -8/27, -8 ओवर पार्ट नंबर 4 है बच्चों, -8/27, -8/27 इसका जो है क्यूब रूट दिया हुआ है। बच्चों 8 को हम लिख सकते हैं फैक्टर बनाकर, 8 को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2, यानी 2 की पावर 3 8 लिखा जा सकता है, और 27 जो है वो 3 की पावर क्या लिखा जा सकता है 3। तो हमारे पास जो इसका क्यूब रूट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट जो दिया हुआ है वो भी 1/3 है, तो ये 3 पावर से 3 पावर कट होके हमारा सिंपल जो है वो आंसर आ जाएगा, इसमें कोई जो है मुश्किल वाली बात नहीं है। बच्चों हमने सिंपल सॉल्यूशन राइट करना है। अब हमने क्या करना है -8/27 की पावर हम लिख देंगे 1/3, क्योंकि ये हमारे पास क्यूब रूट है। बच्चों 8 को हम राइट कर देंगे, माइनस है ना, -8 है हमारे पास, तो -2 की पावर क्या आएगा बच्चों हमारे पास -2 की पावर आएगा 3, ऊपर पावर अप्लाई कौन सी करेंगे 1/3। अब नीचे हमारे पास क्या था, नीचे हमारे पास था 27, अब 27 जो है वो 3 की पावर 2 होता है, 3 की पावर
3 होता सर। तो इसके ऊपर भी हम अप्लाई कर देंगे क्या, जो पावर आ रही थी 1/3, देखिए ना होल की पावर है ना, 8 की भी है, 27 की भी पावर 1/3 है, तो इसके ऊपर भी पावर 1/3 जो है बच्चों अप्लाई कर देंगे। 3 के साथ 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ऊपर हमारे पास -2 बचेगा, नीचे हमारे पास क्या बचेगा 3। तो बच्चों ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, आपने सिर्फ समझना है, देखना है और इसको करना है और रट्टा नहीं लगाना बच्चों। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई जो अभी क्वेश्चन है किया था उसकी अगर स्टेटमेंट आपने चेक करनी है, बुक मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं चेक कर लेता, अगर वो रॉन्ग हो तो आपने उसके मुताबिक उसको जो है वो कर लेना है। आसान से सवाल है, सिंपलीफाई करना है, फैक्टर बनाने हैं, इस तरह की जब भी वैल्यू आए तो आपने फैक्टर बनाने और स्क्वायर रूट या क्यूब रूट आपके पास दिया हो तो उसके साथ आपने उसको कटिंग करनी है और उसका आंसर राइट करना है। बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आपको कोई भी किसी भी टॉपिक के रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपने उसके बारे में ज़रूर बताना है ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो जो है इससे बेहतर हो, इससे बेहतर बनाई जा सके। तो बच्चों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि जो है मेरी जो है हौसला अफजाई हो सके और मैं नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करूं। तो दुआओं में याद रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।